हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि सहाबा सुनो, कैसरे रूम की सियासत की बात न किया करो, किसरा की बादशाहत की बात न किया करो। जब तुम में अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं किसी सियासतदान की सियासत की बात करने की। तुम्हें तो तदब्बुर मुआविया पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसा मुदब्बर सियासतदान बनाया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बुल आलमीन ने बड़ी फजीलत अता फरमाई। क्यों? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान के साथ एक ऐसी रग़बत थी, ऐसी मोहब्बत थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े दर्जे के ताबई हैं, आपके पास एक शख्स ने आकर सवाल किया और सवाल ये करने लगा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये बताइए, उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं ये सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं। हालांकि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अदल इंसाफ का उनका ज़माना था, लेकिन वो सहाबी नहीं है, वो ताबई हैं। हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सहाबी हैं। तो सवाल करने वाले ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा कि दोनों में से अफजल कौन था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दो जवाब दिए, दोनों जवाब मिलते हैं। पहला जवाब जो मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा महबूब है, वो जवाब सुनिए जो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। वो क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, कहा अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा उमर बिन अब्दुल अजीज। अरे तू जानता नहीं, जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते थे तो क्या कहते थे? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो जवाब में हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान कहा करते थे, रब्बना लकल हम्द। ये जवाब की फजीलत मुआविया को मिली है, उमर बिन अब्दुल अजीज को नहीं मिली है, क्योंकि मुआविया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मैयत, ये नमाजें, आप अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होना, इसका मुकाबला उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं कर सकता। और दूसरा जवाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिया था, आपने फरमाया कि जिस घोड़े पर सवार होकर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुए, उस घोड़े की नाक में जो गर्द उड़कर पड़ी है, वो मट्टी जो उसकी नाक में पड़ी है, उसके पांवों से टापों से उठने वाली मट्टी, उस मट्टी का मुकाबला भी उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं कर सकते। क्योंकि अमीर मुआविया के उस जाने पर, जिहाद करने पर कमांडर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, क्योंकि वो सहाबी रसूल बने हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की दास्तान को अगर आप समझना चाहते हैं तो यूं समझिए, एक सहाबी है काबिस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीन सहाबा है जिनकी मुशाबहत, जिनका चेहरा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मिलता था कि लोग देखकर परेशान हो जाते थे कि शायद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तीन सहाबा में ऐसे हैं जिनके चेहरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलते थे। एक थे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके चेहरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मिलता था। एक थे आपके नवासे हजरत सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका चेहरा भी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के साथ मिलता था। तीसरे सहाबी हैं हजरत काबिस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका चेहरा तो हूबहू रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुशाबे था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जे की मोहब्बत थी कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम वक़्त बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो आप वहां से खुसूसी लश्कर बसरा भेजा करते थे। वहां से हज़रत काबिस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया करते थे। जब ये आपके यहाँ तशरीफ लाते, अपने तख्त से उतरकर इनका इस्तकबाल करते और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माथे का बोसा देने के बाद ये बात कहा करते थे कि ए काबिस, तू जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह है, तेरा चेहरा बड़ा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। और दूसरी मोहब्बत की दलील ये थी कि हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाया करते थे, क्योंकि आप मुल्क शाम होते थे, वहां से सफर करके मदीनतुल मुनव्वरा में आते और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा करते थे कि अम्मा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोड़ा तो दीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबतन किया करते थे, पहना करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता देती, हज़रत अमीर मुआविया पानी लेते, उस कुर्ते
से पानी को निचोड़ते, निचोड़ा हुआ पानी महफूज कर लेते और साथ लेकर जाते और ये बात कहते कि अम्मा जान हमारे लिए तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस के साथ लगे हुए कुर्ते का पानी ही बड़ा बाबरकत है। लिहाजा हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान के मोहब्बत का यही दर्जा है ना, और इस दर्जे की मोहब्बत है आपकी कि आखिरी वसीयत क्या की आपने? आखिरी वसीयत यही की कि जब मेरा जनाजा पढ़ा दो, मुझे दफनाने लगो, मेरे कफन में एक गठरी मेरे पास ऐसी मौजूद है, उस गठरी में कुछ बाल पड़े हुए हैं, कुछ नाखून के टुकड़े पड़े हुए हैं, उन नाखून के टुकड़ों को और उन बालों को मेरे कफन के साथ रख देना। शायद इलाहुल आलमीन अपने मुआविया की इसी की निस्बत से की बख्शिश कर दे। वो कौन से थे कि ग़ज़वा हुनैन में सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। आप अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने के लिए हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ू करवाया, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम ने फिर इन्हें दुआएं दी। दुआएं देने के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक काटे। नाखून मुबारक काटने के बाद इन्होंने महफूज रख ले, और ये महफूज इसी दिन के लिए रखे थे कि जब दुनिया से जाऊंगा तो मेरे कफन में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून भी साथ जाएंगे।